हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कमतौल। तो सर, आज मैं क्लास 10th के ज्योमेट्री चैप्टर को लेकर आया हूँ सीबीएसई के लिए। मैं इससे पहले क्लास 10th के ज्योमेट्री का फर्स्ट थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम जो मैंने अपने पिछले क्लास में प्रूव किया था, अब क्लास 10th के ज्योमेट्री का सेकेंड थ्योरम मीन्स थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स कन्वर्स ऑफ बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आज मैं इसको प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले यह थ्योरम कह क्या रहा है? कह रहा है कि यह थ्योरम 6.2 है, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। यह थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स any two side, not sides, any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये थ्योरम क्या कह रहा? कह रहा कि अगर कोई मेरा एक ट्रायंगल है, मेरा एक ट्रायंगल ABC है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के किसी दो साइड्स को, मान लेते हैं इस साइड को और इस साइड को, एक लाइन क्या कर रहा? डिवाइड कर रहा है। एक लाइन डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि इसका ये जो साइड AB और AC को जो इंटरसेक्ट किया वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट किया है। अगर मैं इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E ले लूं, तो ये DE जो है साइड AB और AC को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा EE अपॉन EC के। तो मुझे क्या कह रहा, आप ये शो कीजिए, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन DE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड BC। ये मुझे प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन मुझे दिया क्या है, तो एक ट्रायंगल है ABC मीन्स a triangle ABC in which line DE intersect AB, ये DE intersects AB at D and AC at किस पॉइंट पर? देन E पॉइंट पर, at E।
सच दैट इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट करता है कि सच दैट AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है सर, ये मुझे दिया गया था गिवन। अब मुझे प्रूफ ये क्या करने के लिए कह रहा है, देन टू प्रूव कह रहा कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है किसके, BC के। थर्ड साइड मीन्स BC, DE पैरेलल BC ना। अब मुझे इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। वो मैं थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्ट करता हूं इसमें। कंस्ट्रक्शन मैं क्या करता हूं कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं DM। सो ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ a line DM पैरेलल BC। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मुझे प्रूफ करूंगा। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे प्रूफ मुझे क्या करना है कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो DE साइड है, ये जो D लाइन है एक, वो पैरेलल है इसके BC साइड के। सबसे पहले AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो मुझे गिवन दे रखा है, ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको लेट कर लिया। अब मैंने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया DM। ये BC DM के पैरेलल है। ये कैसे हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन, अब थेल्स थ्योरम क्या कह रहा था कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो अदर साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल AM अपॉन MC। AD अपॉन DB इक्वल टू AM अपॉन MC। ये कैसे हुआ, तो बाय BPT बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और मैं इसको इक्वेशन सेकेंड लिख कर लेता हूँ नाउ। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन का जो एक साइड है, यानी कि दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो इक्वल है AD अपॉन DB एंड AD अपॉन DB। तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि A अपॉन EC इक्वल है AM अपॉन MC के।
ठीक है उच्चक का है मां जते कहे जाए ये इक्वेशन थर्ड। चले दिमाग में तो अब मैं क्या करूंगा, इस थर्ड इक्वेशन के दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा, यानी कि ए अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी प्लस 1। ये चीज मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड किया हूँ। ये LHS में भी +1 और RHS में भी +1 ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ये बाय 1 अपने मन से लिख सकता हूं मैं। इस दोनों का एलसीएम EC, देन EC अपॉन EC 1 इंटू AE मीन्स AE प्लस EC अपॉन 1 EC इंटू 1 EC इज इक्वल टू इस दोनों का एलसीएम MC अपॉन MC 1 इंटू यहाँ पर कुछ छूट गया है शायद AM हाँ AM होगा, ये AM था। देन यहाँ AM और प्लस MC अपॉन 1 MC इंटू 1 MC। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं कि ये AE प्लस EC यानी कि AE प्लस EC इक्वल होगा AC का, ये इक्वल होगा AC का अपॉन EC है तो EC। नाउ AM प्लस MC मीन्स AM प्लस MC ये भी इक्वल होगा AC का, देन AC और बाय MC देन MC। ये AC और AC कैंसिल। मैं अब यहां लिख सकता हूं कि EC इज इक्वल टू MC। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि ये जो EC है, ये EC इक्वल हो गया MC का। कहने का क्या मतलब, ये जो पॉइंट E है और ये जो पॉइंट M है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, यानी कि ये दोनों कौन साइड है। क्लियर। ये पॉइंट M और E जो है वो कौन साइड है। दिस इज ओनली पॉसिबल ऐसा तभी पॉसिबल है जब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो मेरा M पॉइंट है और E पॉइंट है, ये कौन साइड है, मीन्स पॉइंट M एंड E आर कौन साइड। क्लियर। यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है वो मेरा एक ही है। सिंस मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या देखा था कि DM जो है वो पैरेलल है BC का। ये जो DM है ये पैरेलल है BC का। DM पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर DM BC के पैरेलल है तो डेफिनेटली ये DE भी BC के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट M और E एक ही पॉइंट है। ये DE और DM इक्वल होगा। मैं लिख सकता हूं यहां पर, सो DE पैरेलल BC। और इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हुआ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी प्लीज वॉच वंस अगेन। You will definitely
Got it. Thank you.